गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर पार्ट 3। इससे पूर्व में हम पढ़ चुके हैं वक्रता त्रिज्या, एस और साई में वक्रता त्रिज्या फाइंड कर चुके हैं, कार्तीय निर्देशांकों में, प्राचलिक समीकरण में, मूल बिंदु पर वक्रता त्रिज्या, ध्रुवीय समीकरण दिया हो तो वक्रता त्रिज्या ज्ञात कर चुके हैं। आज हम ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या फाइंड करेंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पोलर कर्व्स। माना वक्र का समीकरण r = f थीटा तथा इस पर कोई बिंदु p r थीटा है, तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला ρ ब्रैकेट के अंदर r² प्लस dr/d² पूरे की पावर 3/2 बटे में r² प्लस 2 dr/d² माइनस r d2r/d²। यह ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने का फार्मूला है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। प्रूव फॉर द कोऑर्डिनेट r = a1 प्लस कोस थीटा। कोऑर्डिनेट r = a1 प्लस कोस थीटा के लिए सिद्ध करना है। इसका a पार्ट है ρ² बटे में r अचर है, b पार्ट है ρ1² प्लस ρ2² इक्वल टू 16a² बटे में 9, वेयर ρ1 डैश ρ2 आर द रेडी ऑफ कर्वेचर एट द एंड्स ऑफ द कॉर्ड थ्रू द पोल। जहाँ ρ1 ρ2 ध्रुव से गुजरने वाली किसी जीवा के सिरों पर वक्रता त्रिज्याएं हैं। तो वक्र हमें r और थीटा में दिया हुआ है, तो ध्रुवीय वक्रों की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करने के लिए इसका सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं dr बटे में d थीटा इक्वल टू -a साइन थीटा आएगा, क्योंकि a कांस्टेंट है, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और कोस थीटा का अवकलन होता है माइनस साइन थीटा। तो dr/d थीटा इक्वल टू -a साइन थीटा। r का थीटा के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर d2r/d² इक्वल टू -a कोस थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट। वक्रता त्रिज्या के सूत्र में dr/d थीटा और d2r/d² का मान रखने पर, तो a पार्ट हमारे पास ρ फार्मूला होता है r² प्लस dr/d² इस पूरे की पावर 3/2 बटे में r² प्लस 2 dr/d² माइनस r d2r/d²। सबसे पहले तो r का मान पुट करते हैं। r का मान है a1 प्लस कोस थीटा, तो उसकी स्क्वायर हो जाएगी, प्लस dr/d² की स्क्वायर होती है तो उसका स्क्वायर हो गया a² साइन स्क्वायर थीटा पूरे की पावर 3/2 बटे में r² होता है, तो यहाँ r की वैल्यू पुट करेंगे a² 1 प्लस कोस थीटा की स्क्वायर प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस r2 होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, a² r की वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा, d2r/d² की वैल्यू है -a कोस थीटा। तो फार्मूले का माइनस और -a कोस थीटा मिलकर बनेंगे प्लस a हो जाएगा a² 1 प्लस कोस थीटा इंटू में कोस थीटा। इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं। हमें दिया हुआ है ρ तो a² बाहर है, 1 प्लस कोस थीटा की होल स्क्वायर है, तो a² को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा a² प्लस a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a² कोस थीटा प्लस a² साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही है, पूरे की पावर 3/2। इसी प्रकार से बटे में a² प्लस a² कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2a² कोस थीटा
प्लस 2a² sin² थीटा प्लस a² cos थीटा और प्लस a² cos² थीटा। cos थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, या रो इक्वल टू ऊपर देखते हैं a² cos² प्लस a² sin²। cos² थीटा प्लस sin² थीटा का मान 1 होता है। a² प्लस a, दोनों में से a² कॉमन लिया, cos² थीटा प्लस sin² थीटा प्लस 2a² cos थीटा ऐसे कैसी और पूरे की पावर 3/2 बटे में नीचे भी देखते हैं a² ऐसे कैसे प्लस a² cos² और a² cos², 2a² cos² हो जाएगा, उसमें से 2a² कॉमन लिया आएगा cos² और आगे है 2a² sin², 2a² sin² थीटा, उसमें से 2a² बाहर लिया तो sin² थीटा प्लस 2a² cos थीटा और a² cos थीटा, ये हो जाएगा 3a² cos थीटा। या रो इक्वल टू ऊपर आएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा का में 1 हो गया, a² प्लस a² हो गए 2a² प्लस 2a² cos थीटा की पावर 3/2 बटे में cos² प्लस sin² थीटा 1 होता है, a² प्लस 2a² हो गए 3a², इसमें से और लास्ट वाले पद में से 3a² कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा। रो या फिर रो इक्वल टू ऊपर हम a² कॉमन लेंगे तो घात 3/2 है, 2 से 2 घात कट जाएगी तो a की पावर बचेगी 3 और अंदर बचेगा 1 प्लस cos थीटा पूरे की पावर 3/2 बटे में 3a² 1 प्लस cos थीटा है, a की पावर 2 ऊपर नीचे काट देंगे तो ऊपर बचेगा a। तो हमारे पास ऊपर है a 1 प्लस cos थीटा की पावर 3/2 बटे में है 1 प्लस cos थीटा, 2 की पावर 3/2 होता है 2√2 इंटू में a बटे में 3, 1 प्लस cos थीटा की पावर 3/2 है बटे में 1 प्लस cos थीटा की पावर 1 है तो 1 से 1 कटेगी, ऊपर 1 प्लस cos थीटा की पावर 1/2 बचेगी। ये इक्वेशन होगी सेकंड। दोनों तरफ वर्क कर देंगे तो रो स्क्वायर इक्वल टू आएगा 8a² बटे में 9 1 प्लस cos थीटा और 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू है r बटे में a, वो यहाँ रख देंगे तो रो स्क्वायर इक्वल टू आएगा 8a² बटे में 9 r बटे a। a का a की स्क्वायर ऊपर है और नीचे है a, तो a की 1 पावर कट जाएगी तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 8a r बटे में 9, ये रो स्क्वायर का मान है। तो हमें सिद्ध करना है रो स्क्वायर बटे में r इक्वल टू 8a बटे में 9, r बटे में चला गया और रो स्क्वायर बटे r की वैल्यू अचर, जो कि अचर है, हमें यही सिद्ध करना था। तो इसका पार्ट बी, तो समीकरण 2 से रो 1 इक्वल टू हम इक्वेशन सेकंड देखते हैं, उसमें 1 प्लस cos थीटा का मान 2 cos² थीटा बटे 2 होता है, तो √2 cos थीटा बटे 2 आएगा, 2 √2 और √2 हो जाएंगे 4a बटे में 3 cos थीटा बटे 2, तो रो 1 का मान हो गया 4a बटे में 3 cos थीटा बटे 2। जहाँ जीवा के एक सिरे का सदिश कोण थीटा है, चूँकि जीवा ध्रुव से गुजरती है तो इसे इसके दूसरे सिरे का सदिश कोण पाई प्लस थीटा होगा। जीवा ध्रुव से गुजरती है तो इसके दूसरे सिरे का कोण पाई प्लस थीटा हो जाएगा। तो इस पर वक्रता त्रिज्या हमारे पास रो 1 का मान था 4a बटे 3 कोस थीटा बटे 2, तो समीकरण 3 में थीटा की जगह पाई प्लस थीटा पुट कर देंगे तो रो 2 का मान हमारे पास आएगा 4a बटे 3 कोस पाई प्लस थीटा बटे में 2,
और कोस पाई बटे 2 प्लस थीटा बटे 2 होता है माइनस साइन थीटा बटे 2। तो रो 2 का मान आएगा -4a/3 साइन थीटा बटे 2 समीकरण 4। 3 और 4 का स्क्वायर करके जोड़ने पर रो 1 की स्क्वायर प्लस रो 2 की स्क्वायर इक्वल टू 4 की स्क्वायर करेंगे 16 a² बटे में 9 कोस स्क्वायर थीटा बटे 2 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 इसका मान 1 होता है। तो रो 1 स्क्वायर प्लस रो 2 स्क्वायर इक्वल टू आएगा 16 a² बटे 9। तो सेकंड पार्ट हमें यही सिद्ध करना था। अब इसके आगे पदिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या कैसे फाइंड करते हैं उसका फार्मूला होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैडल कर्व्स। वक्र का पदिक समीकरण P = FR हो तो वक्रता त्रिज्या रो = R/dr/dp होती है। यदि वक्र हमें P और R में दिया हो तो इसका हम एक उदाहरण लेते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर इफ़ द पैडल इक्वेशन ऑफ द एलिप्सॉइड इज। वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए यदि दीर्घवृत्त का पदिक समीकरण है 1/p² = 1/a² प्लस 1/b² माइनस r² में a²b²। हमें एक वक्र का समीकरण P और R में दे रखा है और हम जानते हैं वक्रता त्रिज्या होती है रो = R/dr/dp। सॉल्यूशन दीर्घवृत्त की समीकरण का P के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो लेफ्ट हैंड साइड में है 1/p²। इसका जब अवकलन करते हैं तो हमारे पास आता है -2/p³ इक्वल टू 1/a² कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, 1/b² कांस्टेंट 0 हो जाएगा, माइनस r² का होता है 2r/dr/dp और बटे में a²b²। सूत्रानुसार रो बराबर R/dr/dp तो इक्वल टू आएगा a²b² ऊपर चला जाएगा और बटे में p³। यही हमारी वक्रता त्रिज्या होगी। स्पर्श रेखीय ध्रुवी P साई समीकरणों के लिए वक्रता त्रिज्या। यदि वक्र P और साई में हो तो वक्रता त्रिज्या का फार्मूला रो = P + d² P बटे में d साई² होता है। इसका एक उदाहरण लेते हैं। प्रूव दैट फॉर द कर्व P = a साइन b साई और रो P के समानुपाती है। सिद्ध कीजिए वक्र की समीकरण P = a साइन b साई के लिए रो समानुपाती P। तो हमें वक्र का समीकरण P और साई में दिया हुआ है। तो सबसे पहले समीकरण का साई के सापेक्ष अवकलन करेंगे। dp बटे में d साई इक्वल टू a ऐसे कैसे साइन का अवकलन होता है कोस b साई और b साई का हो जाएगा b। तो dp बटे d साई इक्वल टू ab कोस b साई तथा पुनः अवकलन करने पर d² p बटे में d साई² इक्वल टू कोस का अवकलन होता है माइनस साइन। तो यहाँ आएगा -ab साइन b साई और b साई का हो जाएगा b। तो रिजल्ट आएगा -ab² साइन b साई। फॉर्मूले से हम जानते हैं रो = P + d² P बटे में d साई² होता है। तो यहाँ P और d² P बटे में d साई² का मान रख देंगे। P का मान है a साइन b साई और d2P/d साई² का मान है -ab² साइन b साई। यहाँ a साइन b साई कॉमन है, बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा 1 - b² और a साइन b साई का मान है p, वो यहाँ रख देंगे। तो रिजल्ट आएगा रो = 1 + b² p। तो हम देख रहे हैं कि जो रो है वो p के क्या है समानुपाती है। यही सिद्ध करना था। थैंक्स, धन्यवाद।